अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अब्दुल वासित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अबी खान केमिस्ट्री। इससे पहले लेक्चर में हमने आइसोटोप्स को एक्सप्लेन किए थे। आइसोटोप्स के बारे में बताया था, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, जितनी भी उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हमने एक्सप्लेन किए थे। आज का हमारा टॉपिक वही आइसोटोप्स के साथ रिलेटेड है। आइसोबार्स, आइसोटोन्स, आइसो इलेक्ट्रिक स्पीशीज। क्या आइसोबारिक स्पीशीज कौन से होते हैं, आइसोटोन्स किसे कहते हैं, और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज जो है वो किन किन स्पीशीज को हम या किन किन मॉलिक्यूल्स को, किन किन एटम्स को हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज जो हैं वो कह सकते हैं। आज का हमारा यही टॉपिक है। सबसे पहले टॉपिक शुरू करने से पहले या लेक्चर शुरू करने से पहले मैं ये आपको ये ज़रूर बता दूंगा कि अगर आप चैनल पे न्यू है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नए आने वाले वीडियो जो हैं वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। शुक्रिया जी। अब देखते हैं, चलते हैं लेक्चर नंबर 11 की तरफ। आइसोबार्स, आइसोटोन्स और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, ये आज का हमारा टॉपिक है। सबसे पहले चलते हैं, शुरू करते हैं आइसोबार्स से। क्या आइसोबार्स किसे कहते हैं या व्हाट आर आइसोबार्स? आइसोबार्स एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, atoms of different elements having the following properties। इन प्रॉपर्टीज में क्या है कि सबसे पहले हमने अपनी याद रखना है, मेमोराइज करना है कि इसमें सेम मास नंबर होगा, सेम मास नंबर, ठीक है जी। डिफरेंट एटॉमिक नंबर, डिफरेंट जेड नंबर और एटॉमिक नंबर। इसके बाद डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और साथ में डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अच्छा, अब इन किस्म आइसोबार्स वही एटम्स होंगे, वो एटम्स होंगे, ये ताल्लुक रखेंगे डिफरेंट एलिमेंट्स से, और आइसोटोप्स में जो एटम्स थे वो सेम एलिमेंट्स से बिलोंग करते थे, सेम एलिमेंट्स से। लेकिन यहां पर जो है एटम्स होंगे डिफरेंट एलिमेंट्स के, और उनमें ये तमाम प्रॉपर्टीज मौजूद होंगे। इसके मास नंबर जो है वो मुख्तलिफ होगा, सेम होगा, डिफरेंट एटॉमिक नंबर, डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स भी मुख्तलिफ होंगे, एटॉमिक नंबर भी मुख्तलिफ होगा, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी मुख्तलिफ होंगे। अगर ये तीनों मुख्तलिफ है तो मास नंबर जो है वो कैसे सेम आएगा? मास नंबर के लिए यहां पर मैं लिखूंगा बट the sum of neutrons and protons will be same। this number should be same। जब हम इसे कैलकुलेट करते हैं, ऐड करते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इसका मतलब ये हो गया कि मास नंबर तभी सेम आएगा जब इसका सम, दोनों का सम जो है वो एक आएगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये दोनों को जब हम कैलकुलेट करें और इससे एक ही नंबर आएगा। आइसोबार्स में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो मुख्तलिफ होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो मुख्तलिफ होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मुख्तलिफ होंगे। लेकिन इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को ऐड करते हैं, तो उसका सम जो है वो एक ही आएगा, और इसी वजह से इन्हें कहते हैं आइसोबार्स। तो मास नंबर जो है, मास नंबर तो सिर्फ प्रोटॉन और सिर्फ न्यूट्रॉन से ताल्लुक नहीं रखता है, मास नंबर तो इन दोनों का सम होता है, और यही वजह है अगर इन दोनों का सम जो है वो एक ही आता है तो उन एटम्स को हम कहेंगे आइसोबार्स। आइसोबार्स यहां पर ये भी एक प्रॉपर्टी है, इसके याद रखना होगा कि अगर इसका एटॉमिक नंबर जो है वो मुख्तलिफ है तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो डिफरेंट ही होंगे। डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज, डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज, और साथ में
जब फिजिकल प्रॉपर्टीज है, तो जब फिजिकल प्रॉपर्टीज की तरफ हम देखेंगे, इसका मास नंबर जो है वो सेम है। अगर मास नंबर सेम है तो तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली हम बात करेंगे यहां पर अप्रॉक्सीमेटली सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो इनके तकरीबन सेम होंगे। प्रॉपर्टीज, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है तो केमिकल प्रॉपर्टीज खुद ब खुद जो है वो मुख्तलिफ हो गए। लेकिन अगर इसका मास नंबर सेम है या एटॉमिक मास तकरीबन सेम आता है, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल आता है दोनों एटम्स का या तीनों एटम्स का या इससे ज्यादा एटम्स का, तो इनके जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो भी तकरीबन सेम ही होंगे। अच्छा जी, इसके बाद एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में अगर मैं एग्जांपल आइसोबार्स के एग्जांपल लूं, फॉर एग्जांपल सल्फर 40 है, ठीक है जी, क्लोरीन Cl 40 है और आर्गन 40, पोटाशियम 40, कैल्शियम Ca 40, ठीक है जी। इसके अलावा बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे, लेकिन यहां पर मैंने ये एग्जांपल लिया कि सल्फर विद मास नंबर 40, क्लोरीन विद मास नंबर 40, आर्गन विद मास नंबर 40, पोटाशियम विद मास नंबर 40, कैल्शियम विद मास नंबर 40। अब अगर देखा जाए तो सल्फर का एटॉमिक नंबर जो है वो मुख्तलिफ है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर मुख्तलिफ है, आर्गन का एटॉमिक नंबर मुख्तलिफ है, पोटाशियम का एटॉमिक नंबर मुख्तलिफ है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर मुख्तलिफ है, ठीक है जी। तो एटॉमिक नंबर मुख्तलिफ है, मतलब ये कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑलरेडी मुख्तलिफ हो गए, ठीक है जी। लेकिन ये याद रखना होगा कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी मुख्तलिफ होंगे, लेकिन इनका जो सम है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन का जो सम है वो एक ही आएगा, और इन किस्म के एटम्स को हम कहेंगे आइसोबार्स। तो ये हमारे पास आइसोबार्स है। अच्छा जी, इसके बाद जाते हैं आइसोटोन्स की तरफ, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक था, आइसोटोन्स। इन आइसोटोप्स, आइसोबार और आइसोटोन्स में या आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में सबसे पहला टर्म जो है वो सेम है, आइसो है, मतलब ये कि इसमें कोई चीज जो है वो सेम ही होगा। तो ये भी उन आइसोटोप्स की तरह है, आइसोटोन्स। अब आइसोटोन्स कौन से एटम्स को हम कहेंगे? एटम्स atoms from different elements, having the following properties। एटम्स, यहां पर भी एटम्स जो है वो डिफरेंट एलिमेंट्स से ताल्लुक रखेगा, लेकिन इनमें ये प्रॉपर्टीज होंगे। सबसे पहला प्रॉपर्टी जो है वो इसमें ये होगा, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे। यहां पर जो है वहां पर हमने आइसोबार्स में देखे कि मास नंबर जो है वो सेम रहता था, लेकिन जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है वो मुख्तलिफ थे। यहां पर जो है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो सेम ही रहेंगे, और इसी के साथ साथ डिफरेंट एटॉमिक नंबर Z नंबर। नंबर 3, डिफरेंट मास नंबर A नंबर। नंबर 4, different number of protons, साथ में different number of electrons, protons, ये तमाम जो है इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, एटॉमिक नंबर और मास नंबर, ये सब जो है मुख्तलिफ होंगे उन एटम्स की, ऐसे एटम्स के, आइसोटोन्स के। लेकिन यहां पर सिर्फ और सिर्फ जो है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है जो है वो सेम ही रहेंगे। अच्छा जी, इसका एग्जांपल मैं लेता हूं। फॉर एग्जांपल
एग्जाम्पल मैंने यहां पर लिया बोरान 13, ठीक है जी, और साथ में सॉरी बोरान 12 और कार्बन 13 का मैं एग्जांपल देता। यहां पर 5 है और यहां पर 6 है। इन दोनों एलिमेंट्स को देखा जाए तो यहां पर एटॉमिक नंबर जो है वो मुख्तलिफ है, मास नंबर जो है वो 12 है और 13 है, तो मुख्तलिफ हो गया। एटॉमिक नंबर मुख्तलिफ है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी मुख्तलिफ डिफरेंट होंगे। एटॉमिक नंबर मुख्तलिफ है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो भी इसमें मुख्तलिफ होंगे, मतलब अलग अलग नंबर से यहां पर मौजूद होंगे। अच्छा जी, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी जो है वो सेम रहता है, वो है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अगर यहां पर मैं देखा जाए तो 12 माइनस 5 यहां पर 7 रहता है और 13 माइनस 6 यहां पर भी 7 रहता है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो यहां पर भी 7 है और यहां पर भी 7 है, और इसी वजह से इन एटम्स को हम कहेंगे आइसोटोन्स। ये बोरान और कार्बन एक दूसरे का क्या है, आइसोटोन है। यहां पर जो रिलेशन है बोरान और कार्बन का रिलेशन जो है वो क्या है, आइसोटोन्स का है, तो ये दोनों एक दूसरे के आइसोटोन्स हो गए। अदर एग्जांपल्स भी आप लिख सकते हैं सिमिलरली। मैं एग्जांपल लूं यहां पर, एग्जांपल में सल्फर क्लोरीन आर्गन, सल्फर क्लोरीन आर्गन पोटाशियम ये भी है, और साथ में कैल्शियम लू, कैल्शियम Ca, ये मैंने एग्जांपल ली। इसका सल्फर का एटॉमिक मास नंबर है 36, क्लोरीन का मास नंबर मैं लूं 37। ये मुख्तलिफ एटम्स हैं। आर्गन का मैं एटॉमिक नंबर लूं 38, इसका मैं लूं 39 और इसका मैं लूं 40। ये एटम्स है मेरे पास, सल्फर क्लोरीन आर्गन पोटाशियम और कैल्शियम। अच्छा जी, मैं इसे यहां पर लिखता हूं, सल्फर 36, क्लोरीन 37, आर्गन 38 और साथ में पोटाशियम 39, कैल्शियम 40। ठीक है जी, इन एलिमेंट्स को देखा जाए तो सल्फर क्लोरीन आर्गन पोटाशियम और कैल्शियम, इसका सल्फर का एटॉमिक नंबर है 16, यहां पर एटॉमिक नंबर है 17, यहां पर एटॉमिक नंबर है 18, यहां पर एटॉमिक नंबर है 19 और यहां पर एटॉमिक नंबर है 20। इन एलिमेंट्स को मैंने लिए, ये एटम्स है। सल्फर का एक एटम है 36 वाला, क्लोरीन का एटम है 37 वाला, आर्गन का है 38 वाला, पोटाशियम का है 39 वाला और कैल्शियम का है 40 वाला। मैंने ये एलिमेंट्स, ये एटम्स जो है ये कंसीडर की। अब आप देखा जाए तो सल्फर क्लोरीन आर्गन पोटाशियम और कैल्शियम इन तमाम के एटॉमिक नंबर और मास नंबर दोनों ही जो है वो डिफरेंट है। तो अगर इनके एटॉमिक नंबर को देखा जाए, ये 16 है, ये 17 है, ये 18 है, ये 19 है और ये 20 है। एटॉमिक नंबर मुख्तलिफ है तो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों जो है वो मुख्तलिफ ही होंगे। अगर मास नंबर मुख्तलिफ है तो इसका जो नंबर मास नंबर को देखा जाए वो मुख्तलिफ है, एटॉमिक नंबर को देखा जाए वो मुख्तलिफ है, प्रोटॉन्स जो है वो मुख्तलिफ ही होंगे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ही मुख्तलिफ होंगे, लेकिन एक ही प्रॉपर्टी जो है वो सेम ही रहेगा और वो है कैलकुलेशन ऑफ द न्यूट्रॉन्स। जब यहां पर हम कैलकुलेशन न्यूट्रॉन्स की करेंगे तो 36 माइनस 16 यहां पर आएगा 0 और 3 2 20। ठीक है जी, 20 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो सल्फर में है, 20 इसमें है, 20 इसमें है, 20 इसमें है और 20 इसमें है। इन सारों में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो सेम रहते हैं और ऐसी स्पीशीज को फिर हम कहेंगे, ऐसे एटम्स को हम कहेंगे आइसोटोन्स। तो ये सल्फर क्लोरीन आर्गन पोटाशियम और कैल्शियम ये तमाम जो है एक दूसरे के क्या हो गए, आइसोटोन्स हो गए। अच्छा जी, इसके बाद जाते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज की तरफ। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज
ये एमडीकेट में क्वेश्चन इससे भी आ सकते हैं, आइसोटोन सी भी एमडीकेट में एमसीक्यूज आ सकते हैं, आइसोटोप सी भी आ सकते हैं, आइसोबार सी भी आ सकते हैं, लेकिन ज्यादातर जो है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के एमसीक्यूज आते हैं। तो इनको सबसे पहले समझना होगा कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज जो है वो है क्या, किस किस्म के एटम्स को, किस किस्म के मॉलिक्यूल्स को, किस किस्म के आयंस को हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कहेंगे। तो ये इसका डेफिनेशन जो है वो याद रखना होगा कि दोस एटम्स, ions or molecules having same number of electrons, वही स्पीशीज जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सेम होते हैं, उन स्पीशीज को फिर हम कहेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। ये एटम्स भी हो सकते हैं, ये आयंस भी हो सकते हैं, ये मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, कंपाउंड्स भी हो सकते हैं, लेकिन अगर उनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो सेम हो गए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेमिंग की वजह से हम फिर उसे कहेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। आइए इसका दूसरा डेफिनेशन लिखते हैं। When two or more than two atoms having ions, molecules having same structure of electrons, same number of electrons or same electronic configuration, वो एटम्स, वो आयंस, वो मॉलिक्यूल्स, वो कंपाउंड्स या वो स्पीशीज, केमिकल स्पीशीज, उसे हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कहेंगे जिनमें या तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं या स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तकरीबन सेम है। लेकिन मैं बताता हूं स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये अगर सेम होता है एटम्स में, आयंस में, मॉलिक्यूल्स में, तो फिर हम उन एटम्स को, उन आयंस को, उन मॉलिक्यूल्स को कहेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। तो यहां पर देखा जाए इनकी भी प्रॉपर्टीज हैं। यहां पर डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है जी। इसके बाद सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसके बाद डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे। एटॉमिक नंबर और मास नंबर जो है वो भी मुख्तलिफ हो सकता है। एटॉमिक नंबर वो भी मुख्तलिफ हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है, और इसी के साथ साथ अगर मास नंबर को देखा जाए तो वो भी मुख्तलिफ हो सकता है, ठीक है जी। लेकिन याद रखना यह होगा कि इन किस्म के आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो सेम ही होंगे। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का केमिकल प्रॉपर्टीज जो है, ये सेम होंगे। क्योंकि मैंने आपको इससे पहले बताया था आइसोटोप्स और लेक्चर में कि केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है तो इसका मतलब ये हो गया कि इनके केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो सेम ही होंगे। अच्छा जी, मैं एक एग्जांपल लेता हूं। एग्जांपल हम लेंगे सोडियम और मैग्नीशियम का। मैंने एक एग्जांपल लिया सोडियम +1 और साथ में मैग्नीशियम लिया Mg+2। अब देखा जाए तो इसका एटॉमिक नंबर जो है वो है 11 और इसका एटॉमिक नंबर जो है वो है 12। इसका मास नंबर है 23 और इसका मास नंबर है 24, ठीक है जी। इनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो 11 है और इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो 12 है। इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो कितने हैं?
नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वो 12 है, और यहां पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो भी 12 है, माइनस 24 माइनस 12 है। लेकिन लाजमी नहीं है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो सेम रह जाए, ठीक है, या मुख्तलिफ हो, सेम हो या मुख्तलिफ हो। इसके लिए लाजमी बात यह है कि इसका जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो सेम हो। यहां पर इसका एटॉमिक नंबर 11 है, मतलब ये हो गया कि इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 11 होंगे, लेकिन ये कैटआयन है +1 है। +1 का मतलब ये हो गया कि एक इलेक्ट्रॉन इससे लॉस्ट हो गया है, बकाया इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन 10 है। यहां पर इसका एटॉमिक नंबर 12 है, तो इसका मतलब ये हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है न्यूट्रल फॉर्म में इसके साथ 12 है, लेकिन +2 की कंडीशन में यहां पर जो है 10 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बच रह जाते हैं। अब इनकी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो सेम है। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तो नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो भी सेम हो गया, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर जो है वो भी सेम हो गया, ठीक है जी। तो इन किस्म के एटम्स को या आयंस को या कैटायंस एनायंस भी हो सकते हैं, कैटायन और एनायन भी हो सकता है, दोनों कैटायंस भी हो सकते हैं, दोनों एनायंस भी हो सकते हैं, एक एटम और दूसरा मॉलिक्यूल भी हो सकता है, दोनों मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है, दोनों रेडिकल्स भी हो सकते हैं, दोनों फ्री रेडिकल्स भी हो सकते हैं, ठीक है जी। तो इन किस्म के स्पीशीज को, केमिकल स्पीशीज को जिनमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो सेम रह जाता है, इन किस्म के स्पीशीज को फिर हम कहेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, ठीक है जी। तो मैंने आपको ये बता दिया कि ये कैटायंस भी हो सकते हैं, एनायंस भी हो सकते हैं, दोनों एटम्स भी हो सकते हैं, दोनों मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, दोनों फ्री रेडिकल्स भी हो सकती हैं, या एक फ्री रेडिकल दूसरा मॉलिक्यूल भी हो सकता है। तो यहां पर कंडीशन मुख्तलिफ है, लेकिन आपको सिर्फ याद रखना होगा कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में जो है जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो सेम रह जाता है। अच्छा जी, ये थे हमारे आज के टॉपिक्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, आइसोबार्स और आइसोटोन्स और आइसोटोप्स जो है वो मैं लेक्चर नंबर 10 में जो है एक्सप्लेन कर चुका हूं। अच्छा जी, याद रखिएगा टॉपिक को, पॉइंट्स को याद रखना होगा आपने कि आइसोबार्स में कौन सा पॉइंट जो है वो सेम रहता है, आइसोटोन्स में कौन सा पॉइंट जो है वो सेम रहता है, और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में कौन कौन सी चीजें जो है वो सेम रहते हैं। तो इन पॉइंट्स को अगर आप अपने साथ नोट करें तो फिर इसके बाद आपको पता चल जाएगा। डायरेक्ट जब आप एमसीक्यूज करते हैं एमडीकेट में, उनका टोटल टाइम जो है मेरे ख्याल में 90 मिनट्स होते हैं। एमडीकेट में 90 मिनट्स है आपके पास, लेकिन उन 90 मिनट्स में जब आप ये सब कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है जी, कि ये सोडियम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, और इसके बाद मैग्नीशियम में करते हैं कि नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर इसका क्या है, मास नंबर क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, और उसके बाद इससे आइडेंटिफाई करते हैं कि यहां पर सेम कौन सा चीज है। तो ये फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। वो एमसीक्यू एक नंबर का एमसीक्यू है, लेकिन आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो यहां पर आपने सिर्फ और सिर्फ ये याद रखना है कि आइसोबार में कौन सा चीज जो है वो सेम रहता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में कौन से पार्टिकल्स या कौन सा प्रॉपर्टी जो है वो सेम रहता है, और आइसोटोप्स में कौन सा प्रॉपर्टी सेम रहता है, आइसोटोन्स में कौन सा प्रॉपर्टी जो है वो सेम रहता है। अगर मैंने आपको बता दिया कि एक एक प्रॉपर्टी ऐसा है जो इनमें सेम रहता है, तो उन एक एक प्रॉपर्टी को आपने अपने जहन में डालना है, और इसके बाद आपको जितने भी एमसीक्यूज आते हैं आइसोबार्स, आइसोटोप्स, आइसोटोन्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के बारे में, तो आप डायरेक्ट ही हल कर सकते हैं, 1 सेकंड में आप उसे हल कर सकते हैं। अच्छा जी, ये था हमारा आज का टॉपिक। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।